तो मुझे ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए कि आप नरसिंहगढ़ के लिए करना चाहते हैं। वहाँ देह व्यापार चलता है, वहाँ दारू का धंधा चलता है, वहाँ तमाम सारी चीज़ें चलती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें। तो क्या आप आने वाले समय में यदि आप वहाँ से विधायक बनती हैं तो क्या आप बंद करवाएंगी? मैम ऐसा क्या है कि महाराज जी अभी तक काम नहीं कर पाए उन पर। महाराज जी की 2 कमियाँ गिनवाई है और आपकी 2 खूबियाँ गिनवाई है कि आप उनसे बेहतर हैं। कि वोट खरीदे तो नहीं जा रहे हैं महिलाओं के। ग्रामीण स्तर की महिलाएं 1000 रुपये में खुश हो जाती है, तो ये वोट खरीदने की स्कीम है कि लाडली बहना योजना की स्कीम है? मैम भारतीय जनता पार्टी को वोट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहली बात तो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट खरीदने की जरूरत नहीं है, विधायक खरीदने की जरूरत है। इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप? ये तो लल्लू पंजू सरकारें हैं। जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी अदर पार्टी, ये तो लल्लू पंजू पार्टियां हैं। और ये पार्टियों का तो जो जिस पार्टी ने 60 साल तक राज किया वो लल्लू पंजू तो नहीं हो सकता। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो परिचय की मोहताज नहीं है और मोना सुस्तानी जी अभी इनके खेमे में आ चुकी है। तो ये पहली सदस्य रही है भाजपा की तरफ से जो महिलाओं में सबसे एक्टिव रही है। तो नीलम जी सक्सेना हमारे साथ है। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलम जी सक्सेना के पास आना यूँ हुआ कि पचौर आना हुआ था और काफ़ी दिनों से जो है वो ये चर्चा चल रही थी कि ये बीजेपी से नरसिंहगढ़ के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। तो पहला सवाल इसी को लेकर कर लेते हैं मैम। और इन्होंने सबसे अच्छी बात एक और ये लगी मुझे इनकी कि इन्होंने कहा कि बेधड़क होकर सवाल पूछना भैया, सवालों में कोई कसर मत छोड़ना। तो मैम ये हर किसी नेता में नहीं होता है और आप में है, और आप लड़की होकर भी ये बोल रही हैं तो मुझे बहुत खुशी है मैम। और आप हमारी मातृशक्ति है, आपसे सवाल वही पूछे जाएंगे जो जनता के मन में। तो पहला सवाल आपसे मेरा यही है मैम कि महाराज में क्या कमी है जो आप नरसिंहगढ़ से बीजेपी के लिए टिकट लेना चाहती हैं? नहीं, महाराज में कोई कमी नहीं है। हमारा नेतृत्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अवसर की बात है कि हम भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए दावेदारी कर रहे हैं। बाकी महाराज की कोई कमी नहीं है। तो मैम दावेदारी आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए कि आप नरसिंहगढ़ के लिए करना चाहते हैं। वहाँ देह व्यापार चलता है, वहाँ दारू का धंधा चलता है, वहाँ तमाम सारी चीज़ें चलती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें। तो क्या आप आने वाले समय में यदि आप वहाँ से विधायक बनती हैं तो क्या आप बंद करवाएंगी? देखिए, आपने तो डायरेक्ट विधायक बना दिया। बाकी हम संगठन, भाजपा में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जैसा निर्देश करेगा वैसा हम काम करेंगे। हाँ, अगर कभी भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो इतना लंबा आपका राजनीतिक करियर है, उससे तो यही लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा। इस बार नहीं तो अगली बार तो ज़रूर मिलेगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है मैम। जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न था कि ऐसे जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर, तो निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है तो अभी तक जो महाराज जी काम कर रहे हैं वो कहीं कोई काम रह जाता है तो निश्चित ही उस काम को हम आगे लेके जाएंगे। और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे अभी देह व्यापार की आपने बताया है कि वहाँ पर शराब वगैरह के जो भी, तो बिल्कुल उस पर काम करेंगे और जनता के लिए रात दिन हम खड़े रहेंगे। तो मैम ऐसा क्या है कि महाराज जी अभी तक काम नहीं कर पाए उन पे? महाराज जी की 2 कमियां गिनवाई है और आपकी 2 खूबियां गिनवाई है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन गिनवाना पड़ेगा आपको। नहीं, महाराज जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं व्यक्तिगत जहाँ तक मैंने उनके साथ में काम किया है वो बहुत पोलाइट हैं। थोड़ा सा एक महाराज वाली बात है तो ऑब्वियसली वो उनके खून में है, तो हम उस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये मैंने एक वीडियो में बोल दिया था, उनसे तो नाराज हो गए थे हमसे, कहीं आपसे नाराज ना हो जाए वो। नहीं, बिल्कुल वो नाराज़ नहीं होंगे। मुझसे तो बहुत अच्छे उनके संबंध है और वो मेरा भी बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ और हमारे वरिष्ठ हैं, तो मैं तो किसी की कोई कमियाँ नहीं बताऊँगी। मेन चीज़ तो ये कम्युनिकेशन गैप जो आपका और जनता के बीच में महाराज जी वो थोड़ा ख़त्म कीजिए। हम भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। ओबियसली आप हमारे नरसिंहगढ़ क्षेत्र के महाराज रह चुके हैं, आपके पूरक ने बहुत काम किया है नरसिंहगढ़ के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र से काम करें। लेकिन एक बार नाराज़ हो गए थे विकास यात्रा के दौरान, मैंने घमंडी बोल दिया था उनको, तो मैं उसी को लेकर बोल रहा था कि कहीं कल से आपके ऊपर तलवार ना लटक जाए। नहीं, बिल्कुल कोई तलवार नहीं लटकेगी। बहुत पोलाइट व्यक्ति है और बहुत इजी वे में लोगों के साथ में संपर्क में आते हैं। अब देखिए, अब ये उनका स्वभाव है, मैं उस चीज़ के लिए कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो मैम आपकी 2 खूबियाँ तो गिनवा सकती हैं आप कि मुझे नरसिंहगढ़ का विधायक
का टिकट इसलिए मिलना चाहिए कि मुझ में ये है। मतलब अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात है ये तो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जनता पूछ रही है कि हम नीलम जी को वोट क्यों देंगे, उनको टिकट क्यों मिलना चाहिए, जनता के बीच में सवाल है, इसलिए मैंने आपसे किया है। देखिए, अभी आपने बोला था कि मैं मातृशक्ति के रूप में राजगढ़ जिले में काम कर रही हूँ और मेरा कार्य राजगढ़ जिले की प्रत्येक जनता, प्रत्येक लोग, प्रत्येक मेरा संगठन सब जानता है। तो निश्चित अगर मुझे मौका मिलता है, अगर संगठन मुझे मौका देता है, तो एक पुरुष जितना काम नहीं कर सकता है, जितनी जिम्मेदारी से नहीं कर सकता, उतनी जिम्मेदारी के साथ में एक महिला काम कर सकती है। इतना तो मुझे विश्वास है। अगर मुझे संगठन देता है मौका तो मैं 100% अपना काम जनता के बीच में करके दिखाऊंगी। तो आप 100% देंगी अपना नरसिंहगढ़ के लिए? बिल्कुल, मैं 100। अच्छा नीलम मैम, एक दो सवाल और है, आपको भोपाल भी जाना है तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपके। अभी जो लाडली बहना योजना चलाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, इतने दिनों के कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? अभी चुनाव के समय में योजना लॉन्च कर दी उन्होंने। नहीं, इस योजना पे तो पिछले 8 महीने से कार्य हो रहा है। ये पिछले 8 महीने से काम हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कितने दिनों से हैं मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी हर समस्याओं को देखते हुए हर समय एक नई योजना लेके आते हैं। ये तो आपका सवाल में कोई दम ही नहीं है। आप तो ये बोल रहे हो कि चुनाव का समय आया और लाडली बहना योजना लेके आए। बिल्कुल दम है मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज तक वो कोई कह नहीं सकता है कि वो जनता के बीच में कार्य नहीं कर रहे। दिन हो रात हो, वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूँ कि दिन और रात कार्य कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये काम करना भी पड़ेगा उनको, जनता ने इतने बड़े पद पे बिठाया है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि वोट खरीदे तो नहीं जा रहे हैं महिलाओं के? ग्रामीण स्तर की महिला है, 1000 रुपये में खुश हो जाती है, तो ये वोट खरीदने की स्कीम है कि लाडली बहना योजना की स्कीम है मैम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट खरीदने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट खरीदने की जरूरत नहीं है, विधायक खरीदने की जरूरत है। इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रभावशाली व्यक्ति है, चाहे वो छोटे से छोटा जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ता हो। हर कार्यकर्ता अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है और कार्य क्षेत्र में वो कहीं से कहीं तक पीछे नहीं होता। जनता है। तो सिंधिया जी को कितने में खरीदा था आपने, ये तो बता दीजिए ईमानदारी से। आपकी बातों में ईमानदारी झलकती है, इसलिए पूछ लिया आपसे, नहीं तो किसी से पूछता नहीं हूँ मैं ये सवाल। देखिए, सिंधिया जी को किसी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है क्या? बिल्कुल खरीदा जा सकता है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है, और भाजपा अच्छे से जानती है खरीदना। आप भी जानते हो, तो मन की बात है। देखिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब इस तरह के प्रश्न मत पूछिए। ये कोई प्रश्न, मतलब मुझे तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं लग रहा है। औचित्य इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जनता के मन में सवाल रहते हैं ये सब। नहीं, मैं जनता को बोलना चाहूंगी, सिंधिया जी भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कांग्रेस में कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। उन कमियों को देखते हुए भाई वो भी राष्ट्र हित के लिए तत्पर रहते हैं। सिंधिया जी भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और राष्ट्र हित के लिए, समाज निर्माण के लिए और जनता के जो कार्य हो सकते हैं उसको लेकर वो भाई भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और अगर अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत उचित स्थान दिया है। उचित स्थान दिया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आए। कांग्रेस में उनको उचित स्थान नहीं था। तो कांग्रेस में तो उचित स्थान किसी व्यक्ति का है ही नहीं। कांग्रेस के पास क्या पॉलिसी है, आप ही बताइए। आज से मैं तो चलिए बात करती हूँ 15 साल पहले की सरकार देख लीजिए कांग्रेस की, आज का मध्य प्रदेश और पहले का मध्य प्रदेश देख लीजिए, दोनों मध्य प्रदेशों में अंतर है। बिल्कुल अंतर इसलिए है क्योंकि भाजपा को ज़्यादा मौका मिला है, कांग्रेस को कम मिला है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब आप भी देखिएगा नीलम जी कि तब उतना फंड नहीं आता था। तब 58-54 हमारे जमाने से चलती थी, हम तो मामा को ही देखते आ रहे हैं। अब एक चीज़ और ये है कि चेहरा बदल देना चाहिए भाजपा को, नहीं तो हार जाएंगे। तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर जी बिल्कुल। आपने ये बोला है कि फंड नहीं मिलता था। आप ये बताइए, मोदी जी कितने समय हुआ मोदी जी को आए? आज केंद्र में सरकार को बने कितना समय हुआ? जमाना भी बदला है ना। सुनो, सरकार 1 रुपए में 16 गोली आ जाती थी, आज 1 रुपए में आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, ठीक है? तब भी भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही थी।
हमने कोई वहां बैठ के नहीं देखा या ये नहीं मांगा कि आप केंद्र से पैसा भेजोगे। हमने कार्य करके दिया है, हमने जमीनी स्तर पे कार्य करके दिया है। आज मोदी जी आए हैं तो ये तो आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर, मतलब भाजपा की सरकार के ऊपर, कि सिर्फ जो जहां पर जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार है वहां पर कार्य हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है। आप उठा के दूसरे प्रदेश देख लीजिए, क्या वहां पैसा नहीं जा रहा, क्या वहां उन्नति नहीं हो रही। मोदी जी या भाजपा की सरकार सिर्फ राष्ट्र के हित में काम करती है। ये तो लल्लू पंजू सरकारें हैं। जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी, अदर पार्टी, ये तो लल्लू पंजू पार्टियां हैं। और ये पार्टियों का तो नहीं, जो जिस पार्टी ने 60 साल तक राज किया वो लल्लू पंजू तो नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, ये गलत बोल रहे हैं। अगर 60 साल तक राज किया होता तो इन 7 सालों में जो भारत की तस्वीर बदली है वो 60 सालों के राज्य बिल्कुल बदली है। सेना की भर्ती हुई है, आज़ाद जब से देश हुआ है, जब से कांग्रेस बनी है, और उसने पूरा भारत का नक्शा डिजाइन किया है कांग्रेस ने, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, देखो, भाजपा क्रेडिट लेने में नंबर 1 है। अभी तक आपने कोरोना जैसी महामारी आई है, एक भी बड़ा हॉस्पिटल आपने नहीं दिया पूरे देश को। एम्स जैसा हॉस्पिटल अगर दिया हो तो बताइएगा। एम्स मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? ये भाजपा की देन है जो आज एम्स आके। नहीं, ये कांग्रेस की देन है। मैम झूठ बोल रही है, कांग्रेस की देन है मैम। नहीं, मैं झूठ एम्स कांग्रेस की देन है मैम। यहाँ फंस गए आप। देखिए, एम्स जो है, जो प्लेटफॉर्म जो आया है, प्लेटफॉर्म है किसने दिया? कांग्रेस ने। प्लेटफॉर्म देना अलग बात होती, बहुत सारी चीजों को आप प्लेटफॉर्म दे देते, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे कार्य करना और उस चीज को जो भी सरकार आती है वो कार्य करती है, उसमें स्वाभाविक सी बात है। देखिए, मैं तो बहुत बड़ी बातें हो जाती है, ये बहुत बड़ा शीर्ष नेतृत्व की बात होती। मैं बहुत छोटी व्यक्ति हूँ और बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। मैं ना तो किसी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाऊंगी, ना मैं किसी पार्टी को वो करके आऊँगी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ जनता को, और ये संदेश देना चाहती हूँ कि भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज कल्याण के लिए और समाज उत्थान के लिए कार्य कर रही है। खैर नीलम जी, आपने बहुत बढ़िया सवालों के जवाब दिए और हमें खुशी भी हुई इस बात की। बाकी विधायकों के चेहरे बदलना चाहिए कि नहीं, एक सलाह दे दीजिए शीर्ष नेतृत्व को। हमारे वीडियो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। देखिए, जो भी संगठन निर्णय लेगा और संगठन जैसा आदेश करेगा, हम उसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, ठीक है, पत्रकार तो हूँ ही, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो बीजेपी का कार्यकर्ता आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि नीलम जी, आपकी बड़ी बनती है शीर्ष नेतृत्व में, तो आप उनको बोलिएगा कि हमारे विधायकों की टिकट बदल दो। देखिए, मैंने अभी भी बताया था कि मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ और छोटा बड़ा कुछ नहीं होता बीजेपी में, आप ही खुद बोलते हैं। नहीं, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हाँ, अगर कहीं ऐसा लगा, कहीं बोलना होगा तो निश्चित ही बोलेंगे कि भाई, प्रदेश में अगर युवा नेतृत्व को अगर दिया जाए तो अधिक कार्य भी होगा और अधिक जो कार्य योजनाओं से हमारा जो एक नेतृत्व बढ़ेगा, तो बिल्कुल कुल मिला के बदल देना चाहिए। हाँ या ना, 2 में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना, फिर एंड करते हैं इंटरव्यू को। बदलना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? आपकी हंसी बता रही है कि बदल दो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे बीजेपी के। बीजेपी तो आएगी, 100% आएगी, पर लेकिन बदल देना चाहिए। लेकिन युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए, बदल देना चाहिए भैया। चलिए, नीलम जी सक्सेना थी हमारे साथ, पचौर में रहती हैं, राजगढ़ जिले के, और नरसिंहगढ़ से चुनाव लड़ना चाहती है। वर्तमान में बीजेपी की जिला मंत्री है, जिला महामंत्री। तो हमारी शुभकामनाएं मैम के साथ है और बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा है इनका। और इसी तरह से हम राजगढ़ के जो लोग डिमांड करते हैं कमेंट में करके, नीलम जी का काफ़ी नाम था, तो इसलिए हम आपके पास आए मैम। और जो भी नेता आपको दिखता हो कि भैया राजगढ़ ज़िले में है और इनका इंटरव्यू होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए, हमें वैलिड रीज़न अगर मिलेगा तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे। बाकी राजगढ़ की धरती है और हम इस पर लगातार काम करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे। और आप लोगों का प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कर लीजिएगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।